राधा कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो नहीं जानती, किंतु कृष्ण बरसाना आ रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? सच में? रेवती, एक बार फिर से बोलो। सच राधा, कृष्ण वापस बरसाना आ रहा है और उनके साथ बलराम जी भी आ रहे हैं। मैं यहाँ उन्हीं से तो मिलने आई हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे तो लगा था कि कृष्ण कभी लौट कर नहीं आएगा, किंतु वो सच में आ रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ रहा हूँ राधे। राधा, कौन है ये? मेरे घर में क्या कर रही है? और ऐसी कौन सी बातें हो रही है तुम दोनों में जो इतनी प्रसन्नता से झूम रही हो तुम? माँ, ये रेवती है, मेरी सखी। एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर आई है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जानती हैं आप, कृष्ण बरसाना लौट रहा है। अंततः मेरी विश्वास की विजय हुई माँ। मैंने कहा था ना, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। रेवती, आओ, इस शुभ अवसर पर तुम्हारा मुंह मीठा करा दो। चलो। सम्राट, आपने मीठा तो लिया ही नहीं। ये मोती पाक लीजिए, मैंने स्वयं बनाया है। सम्राट, आप कृष्ण के नाम से इतने क्रोधित क्यों हुए? कौन है ये कृष्ण? मायावी है वो। छल से उसने मेरे जमाई मथुरापति कंस का वध किया है, हत्या की है उसने। क्या? महाबली कंस की हत्या? किंतु कैसे? तुम सेना और प्रजा के रहते ये कैसे मुमकिन है? यही तो दुविधा है। उस कृष्ण में कुछ तो अद्भुत है। सुना है कि उसने कंस को मारने से पहले उसने उसकी प्रजा और सेना को अपना बना लिया था। पहले कहीं वो बरसाना में रहता था। मैंने सुना है कि वहां का प्रत्येक व्यक्ति उसे अपना शत्रु मानते थे और फिर वही लोग उसे अपना सबसे बड़ा हितैषी मानने लगे। सर पर मोर पंख धारण करके वो जहां भी जाता है उसके प्रेम में लोग अपना सुध बुध खो बैठते हैं और उसे अपना मानने लगते हैं। सम्राट, और कुछ बताइए ना कृष्ण के विषय में। मैं उसका मित्र नहीं हूं जो उसके गुणगान करूं। शत्रु है वो, मेरा शत्रु। उसके विषय में मुझे कुछ न जानना है न तुम्हें कुछ बताना है, समझी? किंतु मुझे उसके विषय में सब जानना है। वो कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे चलता है, क्या माया है उसमें। उसके जीवन से जुड़ी एक एक बात जानना चाहती हूँ मैं, और इसके लिए अब मुझे कोई युक्ति निकालनी होगी। प्रिय मित्र रुक्मी, अब शीघ्र अति शीघ्र सारे भारतवर्ष को लेकर वो कृष्ण और मथुरा पर आक्रमण करना है। मेरे जमाई और तुम्हारे घनिष्ठ मित्र के वध का प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ये चित्र तुम्हारा ही है।
जैसे जैसे तुम्हें जानूंगी वैसे ही तुम्हारी छवि और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। पर ये चित्र पूर्ण तभी होगा जब मैं स्वयं तुम्हें देख पाऊंगी। राजकुमारी जी, गुप्तचर आ गए। प्रणाम राजकुमारी जी। गुप्तचर प्रमुख, आप और आपके सहयोगी केवल मेरे लिए मथुरा जाकर कृष्ण के विषय में सारी जानकारी लेकर आएंगे और इसकी जानकारी युवराज रुक्मी को भी नहीं होनी चाहिए। परंतु ये तो विश्वासघात होगा। रुक्मी भैया को आप पर कितना विश्वास है? पर मुझे पूरा विश्वास है। अब आप ही सोचिए कि आप भैया की बात मानकर मेरे साथ विश्वासघात करेंगे, अपनी राजकुमारी के साथ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी, आप ये क्या अनर्थ कर रही हैं? यदि युवराज रुक्मी और सम्राट जरासंध को पता चल गया कि आप उनके शत्रु से प्रेम करने लगी हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। जब प्रेम का अर्थ समझना हो तो हर अनर्थ स्वीकार होता है सुनेत्रा, क्योंकि यही वो मीठा अनर्थ होता है जो जीवन का अर्थ समझाता है। पता नहीं कृष्ण तुम कब आओगे। तुमसे मिलने के लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। केवल नाम सुनकर जिससे प्रेम हो गया, उसे जानकर न जाने क्या होगा, और देखकर मानो जीवन में भूचाल आ जाएगा। पता नहीं ये गुप्तचर कब आएंगे, कब मेरा चित्र पूरा होगा और कब उसके दर्शन होंगे जिसका नाम सुनकर ही प्रेम का अर्थ समझ आने लगा है। कृष्ण 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 कृष्ण। सो जाओ राधा, रात्रि हो गई है। अब यदि कृष्ण आया भी तो हमें पता नहीं चलेगा। अब तो कल सुबह ही हम कृष्ण से और बलराम जी से मिल पाएंगे, और यदि अभी भी नहीं सोई तो कल भी नहीं मिल पाओगी। नहीं रेवती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब कृष्ण आएगा ना, मुझे ज्ञात हो ही जाएगा। कैसे? बस यूं समझ लो कि मेरे हृदय को आभास हो जाएगा। कृष्ण के आने से पूर्व ही मुझे उसकी बांसुरी की धुन सुनाई दे जाएगी। कृष्ण आ गया रेवती। कहाँ? मैं जानती हूँ,